Hello friends, today we will do the poem Rain on the Roof, written by Coach Skinny. And in this poem, the poet talks about the memories, the thoughts that he recollects when he hears the sound of the pitter patter of rain. यानी कि जो बारिश के गिरने की आवाज़ होती है ना बूंदों की रूफ के ऊपर, उसका आवाज़ जब वो सुनते हैं तो उन्हें बहुत सारे ऐसे थॉट्स याद आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मेमोरीज़ जो उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिलाते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो कोरिलेट दिस पोएम विद one of the movies of Ayushmann Khurrana and Parineeti Chopra. I don't know if you have seen it or not. It got released in 2017 or so. And the movie was Meri Pyari Bindu. And there was a dialogue, very beautiful dialogue in that movie. I'm gonna play it. कुछ गाने आपकी ज़िंदगी से यूं ही जुड़ जाते हैं, उनकी धुन में लिपटे होते हैं छोटे बड़े किस्से, कई सारी यादें. So extremely mesmerizing, right? There are certain sounds जिसे आप कभी सुनते हो अपने लाइफ में, और वो साउंड्स आप इतनी ताकत रखता है कि आपको आपके पुराने दिनों की याद दिला सकता है, पुराने उन मोमेंट्स की, पुराने उन लोगों की जो उस गाने से जुड़े हुए हैं. सपोज़ आप किसी जगह पे गए थे और आपने एक पर्टिकुलर कोई गाना सुना एंड वो गाना आपको हमेशा के लिए याद रह गया. जब भी आप उस गाने को सुनोगे आपको वो मोमेंट याद आएगा जब आप उस जगह पर गए थे. सपोज़ आपने एक गाना अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया था जिससे अभी शायद आपकी बात नहीं होती, पर जब भी आप वो गाना सुनोगे आपको वो अपना फ्रेंड ज़रूर याद आ जाएगा. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सॉन्ग्स. एंड यहाँ पे सॉन्ग इज़ द साउंड ऑफ द रेन. ओके, so let us begin reading from that blue box. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamt of while listening to the rain. Okay, so let us read the poem, line by line explanation. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Okay, so ये म्यूजिकल पोएम लग रहा है ना, सुन के कितना डाइमिंग अच्छा आ रहा है. So poet says when the humid shadows hover. Humid shadows यहाँ पे किसे कहा गया है? The moisture से भरे हुए क्लाउड्स को. ठीक है, मॉइस्चर से भरे हुए क्लाउड्स को क्या कहा गया है? ह्यूमिड शैडोज हॉवर. व्हाट इज़ हॉवर? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब मॉइस्चर से भरे हुए क्लाउड्स जो अभी बरस रहे हैं, वैसे क्लाउड्स जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स का मतलब सितारों से भरे हुए आसमान में, है ना, यानी कि रात का समय है, शाम होने वाला है या फिर ऐसा समय लग रहा है. तो इस समय में जब बादल जो कि बहुत ज़्यादा पानी से या फिर मॉइस्चर से भरे हुए हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं. एंड द मेलेंकली डार्कनेस, क्या हो रहा है? मेलेंकली डार्कनेस का माहौल बन रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखी दुखी लग रहा है. मेलेंकली होता है यानी कि सैडनेस, यानी कि जो ये डार्कनेस छा रहा है धीरे धीरे वो बहुत ही सैड सा एक माहौल क्रिएट कर रहा है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और ऐसा लग रहा है कि ये जो बादल हैं जो कि मॉइस्चर से भरे हुए हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि जब रेन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बादल हैं वो इस सैड से माहौल में रो रहे हैं. ओके, द रेन इज़ कम्पेयर टू द टीयर्स. रेनी टीयर्स इसलिए कहा गया. वॉट अ प्लेस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. और यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं? वो अपने कॉटेज में यानी कि अपने घर के अंदर अपने चैम्बर बेड में अपने रूम के बेड पे सोए हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं. एंड वो अपने पिलो को पकड़ के अपने बिस्तर पे आराम से कंफर्टेबली लेटे हैं. और ये उनके लिए एक ब्लिस का फीलिंग है, ये उनके लिए एक ब्लेसिंग का फीलिंग है, हैप्पीनेस का फीलिंग लग रहा है उन्हें ये. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और वो लेट के क्या सुन रहे हैं? पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन. जो रेन के गिरने की आवाज़ होती है ना, टप टप, ये जो आवाज़ होती है, ये आवाज़ जो होती है इसे कहते हैं पैटर. पिटर पैटर. सो इस आवाज़ को सुनना उनके लिए एक ब्लिस है इस माहौल में, ऐसे माहौल में. एंड ही इज़ लिसनिंग इट ओवर हेड. उनके ऐसा मत समझो कि बारिश की बूंद उनके सिर पे आके गिरती है. इट मीन्स ऑन द रूफ ऑफ द कॉटेज, उनके घर के रूफ के ऊपर. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट. And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, what does it mean? Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. हर एक टिंकल का ऑन द शिंगल्स, टिंकल यानी कि रेन की आवाज़. ओके, बूंद के गिरने की. एक भी जो बूंद गिरता है ना उसकी जो आवाज़ है वो एक एक बूंद की आवाज़ उनके शिंगल्स पे जो गिर रही है. शिंगल्स क्या होता है? वो जो टाइल्स लगे होते हैं ना, रेक्टेंगल टाइल्स जो कि आपके रूफ पे लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं शिंगल्स. हैज़ एन एको इन द हार्ट. और ये रेन की जो ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं उनके शिंगल्स के ऊपर, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उनके हार्ट में एको हो रहा है. क्या चीज़ का एको हो रहा है? मेमोरीज़ का, ड्रीम्स का, थॉट्स का, फैंसीज़ का. ठीक है. अच्छा, उनका जो हाउस है यानी कि कैसा लग रहा है, हमें समझ कैसा आ रहा है? उनका हाउस है
शिंगल्स वाला, उनका जो रूफ टॉप है वो शिंगल्स वाला है। यानी कि जो स्लोपिंग, जो स्लैंटिंग रूफ टॉप्स होते हैं, जैसे अगर बारिश हो या फिर स्नोफॉल हो तो वो सारे स्नो नीचे गिर जाए, इकट्ठा ना हो छत के ऊपर। सो वैसा उनका कॉटेज है। और ये सबका आवाज़ उनके हार्ट में एक इको दे रहा है, इको यानी कि गूंज रहा है। एज 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग हार्ट। इन सारे साउंड्स की वजह से उनके हार्ट में बहुत सारी फैंसीज उभर रही हैं, बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज उभर के आ रही हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ फैंसीज उनके हार्ट में एको कर रही हैं। इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट किसे कहा गया है? बिजी बीइंग ह्यूमन बीइंग को कहा गया है। यानी कि उनके अंदर ये सारे थॉट्स अब एको होना स्टार्ट हो रहे हैं इस साउंड की वजह से, टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन। एंड वाई इज़ इट बिजी बीइंग? बिजी बीइंग इसलिए है क्योंकि आजकल के भागदौड़ की लाइफ में हमें समय नहीं होता कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, नेचर की प्यारी प्यारी चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पे पोएट ने रेन ड्रॉप्स पे ध्यान दिया, तो वैसे क्या हम डेली इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं क्या? लीफ के ऊपर, सनशाइन, रेनी सीजन, ड्रॉप्स, छोटे एनिमल्स। तो इसलिए बिजी बीइंग हार्ट में ये सब ड्रीमी फैंसीज उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि उभर के आ रही हैं। वो जब इस खाली से सिचुएशन में, यानी कि इस रिलैक्स्ड सिचुएशन में जब वो लेटे हुए हैं, उन्हें ये सारे थॉट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और बहुत सारे रिकलेक्शंस आ रहे हैं। रिकलेक्शंस कैसे? उनके मेमोरी में बहुत सारे कलेक्शंस थे, अब इस साउंड की वजह से वो सारी मेमोरीज को वो रिकलेक्ट कर रहे हैं, फिर से याद कर रहे हैं। एंड वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। कितनी ब्यूटीफुली बताया गया है कि कैसे मेमोरीज एयर थ्रेड्स बना के एक वूफ बना रही है। जैसे हम कपड़ा सिलते हैं ना, एक थ्रेड के बाद दूसरा थ्रेड, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा जो हमारा करते करते एक क्लॉथ बनता है ना, कपड़ा बनता है, तो वैसे ही मेमोरीज बन रही है। एक एक उठा के कलेक्ट कर करके वो एक पूरी मेमोरी बना रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और जैसे मैं इस पैटर को सुन रहा हूँ, यानी कि इस रेन के गिरने के पैटर को, आवाज़ को सुन रहा हूँ, मुझे ये सारी मेमोरीज आ रही हैं। वो सारी मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हैं जब ये पैटर उनके रूफ पे सुनाई दे रहा है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर। अब लास्ट स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं? ना उनकी मेमोरी में उनकी मम्मी आ रही है। कैसे? एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I see her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in memory comes my mother. उनकी मेमोरी में उनकी मम्मी आ रही है। As she used in years agone. जैसे वो पहले किया करती थी, क्या करती थी? To regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. यानी कि रात को सोने के पहले उनकी मम्मी उनसे और उनके यहाँ पे ड्रीमर्स है ना, उनसे या फिर उनके बहुत सारे जो सिबलिंग्स होंगे उनसे मिलने आती थी। उनको रात को एक गुड नाइट, यहाँ पे रिगार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीट करने या फिर मिलने, उन्हें देखने, चेक करने सब कुछ ठीक है या नहीं, अपने बच्चों से मिलने आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो कि ड्रीमर्स कहा गया है जिन्हें, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं ना, सपने देखते हैं बहुत सारे, तो इसलिए उन्हें ड्रीमर्स कहा गया। जब पोएट छोटे थे तो वो अपनी बात बता रहे हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लिव्ड देम टिल द डॉन। और वो उन्हें डॉन होने के पहले तक उनके साथ रहती थी, ठीक है। डॉन यानी कि जो सुबह होने वाला होता है ना, जो भोर का समय होता है, 4 बजे 3 बजे, ये जो समय होता है ये डॉन का समय होता है। तो मॉर्निंग होने तक के पहले उन्हें वो एक बार रिगार्ड करने आती थी, उनसे मिलने आती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और जैसे वो प्यार से अपने बच्चों को, डार्लिंग ड्रीमर्स को, पोएट को देखती थी, वो वही लुक पोएट को महसूस हो रहा है कि अभी भी उनके ऊपर है। वो उनकी मम्मी उन्हें अभी भी वैसे ही देख रही हैं, उसी फॉन्ड लुक से, उसी प्यारे से लुक के साथ उनकी मम्मी उन्हें अभी भी देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी कि मैं इस रिपीटेड साउंड को सुन रहा हूँ। रिफ्रेन यानी कि रिपीटेड साउंड ऑफ अ सॉन्ग या फिर ऑफ द रेन ड्रॉप्स जो कि गिर रहे हैं उनके रूफ टॉप पे, ये कह सकते हैं। लिस्ट यानी कि लिसन। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, एज आई, यहाँ पे लिस्ट है बट हम इसे लिसन समझेंगे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। और जब ये रिपीटेड साउंड मैं सुन रहा हूँ बार बार, मुझे ये सारे थॉट्स आ रहे हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि कहाँ बज रहे हैं? ये सॉन्ग, ये साउंड कहाँ पे बज रहा है? शिंगल्स पे बज रहा है। उनके रूफ टॉप के जो टाइल्स है उस पर गिर के बज रहा है ये साउंड। किसी स्टूडियो में नहीं बज रहा है, किसी रेडियो में नहीं बज रहा है, कहाँ बज रहा है? उनके रूफ टॉप पे बज रहा है। बाई द पैटर ऑफ द रेन, ठीक है, रेन के पैटरिंग की आवाज़ से उन्हें ये सारी मेमोरीज फिर से रिकलेक्ट हो जाती हैं। सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ टॉप। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द पोएम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. Till then, keep learning. Let's meet in our next video.